हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, अलग अलग टाइप के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को मैं कवर यहाँ पे करते रहता हूँ। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे 10 बिजनेस है जो कि भविष्य में हम लोग को नए टाइप के बिजनेस है आप कह सकते हैं, या फिर कुछ बिजनेस उसमें भी ऐसे थे, पुराने थे, बट सरकार की कुछ पॉलिसियाँ बदल गई तो वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बन गए करके, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ कंपोनेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। ऐसे ही एक बिजनेस को यहाँ पे मैंने इसके पहले भी कवर किया था। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते थे, सर अभी तो इससे रिलेटेड आप वीडियो ही नहीं बनाते। वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज अगर देखा गया जिस स्टॉक्स की हम बात करते थे वो तो इतने टॉप लेवल पे चल रहे हैं, एंड बिगनर तो आपको पता ही है, वो तो शेयर जो टॉप पे चलेगा उसको जाके खरीद लेते हैं। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत डर लगता है, तो इसीलिए थोड़ा इस प्रकार के टॉपिक को कम कवर करता हूँ। बट चलिए फाइनली अभी इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर ही रहे। कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? तो ड्रोन सेक्टर की। यस, ड्रोन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। 5 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, ड्रोन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। काफ़ी रेयरली किसी के पास ड्रोन हुआ करता था। एंड अभी अगर आप चेक करोगे आपके एरिया में, तो कितने सारे लोगों के पास हम लोग को ड्रोन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अभी भी देखा गया तो बहुत कुछ ग्रोथ इस सेगमेंट में यहाँ पे आना बाकी है। अभी ड्रोन की बात करें तो इसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, सर्विलेंस के लिए किया जाता है, या फिर डिफेंस टाइप के ड्रोन भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ड्रोन की बात करें तो लॉजिस्टिक, सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए, या फिर अगर मेडिसिन की बात करें, इधर से उधर चीज़ें लेकर जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये चीज़ें आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। देन अगर हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं तो जैसे कि आपको बताया कि सर्विलेंस के लिए, मैपिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, माइनिंग साइट के ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब आप यूसेज समझो, आप बिजनेस को समझो, जो मैं बार बार आप लोगों को कहते रहता हूँ। एंटरटेनमेंट की बात करें, ये क्या है? तो दोस्तों ये आईपीएल का आप लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, तो वहाँ पे भी ड्रोन का एरियल शो आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है कि नहीं? तो इस चीज़ को समझो, क्या ये पहले हुआ करता था? नहीं। अभी क्यों हो रहा है? नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अभी आने वाले 10 साल के बाद और कुछ नया आएगा, तो उसको पकड़ना हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस विचार के हिसाब से अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको शेयर मार्केट काफ़ी मतलब आसान धीमे धीमे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो और किधर ड्रोन इस्तेमाल होता है? एग्रीकल्चर में होता है। पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो केमिकल रहते थे, जो भी स्प्रेडिंग यहाँ पे किया जाता था, इंसेक्टिसाइड की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, तो एक इंसान किया करता था, आज भी कर रहे, बट येस काफ़ी सारे लोग अभी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ का भी इशू नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखा दूँ, ये देखिए, इस प्रकार से हम लोगों को ड्रोन के इस्तेमाल के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आता है? कंक्लूजन यही समझ में आता है कि देखिए ड्रोन का इस्तेमाल कितनी जगह पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें आज की बात नहीं, इसके पहले भी अगर देखा गया, अभी साल भर पहले से इस प्रकार के मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि आप धंधे को समझिए। जिस दिन आपका दिमाग बिजनेस को देखना स्टार्ट हो गया, उस दिन आप शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रो करोगे। बट अगर आपका दिमाग शेयर, उसका प्राइस 10% नीचे आया, अभी मैं क्या करूँ, 200% भाग गया, अभी मैं खरीदूँ क्या, इसके ऊपर आ गया, कोई फ़ायदा नहीं भाई। कभी ना कभी शेयर ऊपर नीचे हो जाएगा, उस हिसाब से इमोशनली लिए हुए डिसीजंस क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। धंधे को अगर आप समझते हो, क्या आपको लगता है ये बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है करके? इफ़ यस, फर्दर स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है अरे नहीं भाई बकवास है ये, ड्रोन भी नहीं, हर कोई ऐसा उड़ाना स्टार्ट करेगा तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, तो नहीं जाने का, एज सिंपल एज दैट। तो उस हिसाब से विचार यहाँ पे करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखा गया ड्रोन सेगमेंट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसी बात नहीं सिर्फ बोलने के हिसाब से, सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। अगर पुराने पीएलआई स्कीम्स की बात करें तो 120 करोड़ के इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी, कंपोनेंट वाली जो कंपनी है, उनको भी पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया गया था। जो पीएलआई स्कीम पहले दी गई थी उसमें बाद में हम लोग को वृद्धि भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए देखने को मिला था। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी सारे ड्रोन इंडस्ट्री वाले जो कंपनियां हैं वो कह रहे हैं सरकार को कि और भाई पीएलआई से रिलेटेड जो प्रावधान है ड्रोन सेगमेंट के लिए बढ़ा देना चाहिए करके, क्योंकि इससे ही और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मदद यहाँ पे हो जाती है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है? ड्रोन सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और भविष्य में और भी अच्छा यहाँ पे कर सकता है करके। तो इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो कुछ शेयर्स को स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है एज यूजुअल, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। आप जो चाहे खरीद सकते हो, आप जो चाहे वो बेच सकते हो, आप जो चाहे वो इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको स्टडी करना है तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले अगर देखा गया, हम लोग ड्रोन से रिलेटेड एक कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते थे। ऑब्वियसली तभी ये कंपनी काफ़ी रिस्की थी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड,
कुछ भी नज़र नहीं आता था। बट जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूचर आपको धंधा समझ में आना चाहिए भाई। अगर भविष्य में इनको ड्रोन से रिलेटेड काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी बैलेंस शीट सुधरेगी, पीएनएल सुधरेगा। और अब देख सकते हो कंपनी 10 गुना हो गई। कौन सी कंपनी? पहली तो जेन टेक्नोलॉजीज। यस, काफ़ी लोगों को पता होगा। यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था कि जाके खरीदो करके, नहीं। मैं हमेशा आपको एक बिजनेस माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आ जाता है वो इस चीज़ के हिसाब से एक्ट कर लेता है, ठीक है। जो सिर्फ शेयर देखता है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी उसको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल में कंपनी भाई 1200% भाग गई करके। अगर आपको मेरा पुराना वीडियो देखना है, मैं लिंक देता हूँ, ऊपर आई बटन पे देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो। बिजनेस की बात की थी कि आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। कंपनी तभी बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब माइक्रो कैप स्मॉल एकदम छोटी कंपनी हुआ करती थी। अभी इसके रिटर्न्स देखकर अगर आपका मन बहक रहा है कि भाई अच्छा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं भाई। इतना सिखा के आप अल्टीमेटली स्टॉक नीचे आएगा तो आपका गेम ओवर होने ही वाला है। 8,500 करोड़ का मार्केट कैप हो गया कंपनी का। अभी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होने लग गया। कैसे? यही तो खासियत होती है भाई, बनने के बाद भाई तो इंप्रूव हो ही जाएंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना होता है अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में जा रहे हो तो, क्योंकि वो बिजनेस बना ही नहीं है ना। जिस दिन बिजनेस बनेगा हो गया, इंप्रूव हो गया, माइनस वाली चीज़ें प्लस में आने लग गई। तो ये चीज़ें समझनी, ये चीज़ें कहाँ पे देखनी होती है। एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी साइज़ की मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, वहाँ पे अगर वो एवरेज रिटर्न चल रहा है, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ पे देखोगे तो चल जाएगा। बट एक कंपनी बिल्कुल अभी अभी एकदम माइनस में ही यहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे अगर टर्न अराउंड वाली स्टोरी नज़र आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप पहले पैसे नहीं लगाओगे और टर्न अराउंड हो जाने के बाद, सब कुछ पैसा बनने के बाद जाने का विचार करोगे, तो आधी तो स्टोरी खत्म हो चुकी होती है, रिटर्न्स बन चुके होते हैं। तो ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, काफ़ी रिस्की रहेगा। 55% प्रमोटर, बाकी पब्लिक के पास, एंड इंस्टीट्यूशंस देखिए काफ़ी कम, 3-4%। अभी भी कह रहा हूँ ये कंपनी एकदम हायर लेवल की रिस्की कंपनियाँ होती है। थोड़ा भी ऑर्डर इधर उधर हुआ स्टॉक गिर जाएगा, बट लगातार ऑर्डर मिला तो स्टॉक देख सकते 1200% के रिटर्न्स दिखाते हैं। तो ये सीखना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शेयर से रिलेटेड ज़्यादा बात करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है कि आप बिजनेस को समझो। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भविष्य में क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपकी निगाहें होनी चाहिए, फिर उस हिसाब से आप विचार कर सकते हो। देन एचएएल की बात करें, एचएएल कौन सा ड्रोन बनाता है भाई? ये फाइटर ड्रोन्स की तरह चीज़ें करते हैं। अभी गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें, शेयर मार्केट में तो नहीं है, बट महेंद्र सिंह धोनी तो आपको पता ही होंगे, तो उनकी एक मतलब उन्होंने इसमें यहाँ पे निवेश किया था, अनलिस्टेड स्पेस में है, शायद से भविष्य में आईपीओ लाने की भी बात कर रहे थे। सो इन्होंने एचएएल के साथ यहाँ पे टाई अप किया था, सब्सिडरी फॉर्म यहाँ पे की थी कि ड्रोन बनाएंगे करके। सो एचएएल ने भी कहा था कि वो कॉम्बैट ड्रोन में भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं, मतलब फाइटर, जैसे कि अभी अगर आपको दुश्मन के इलाके में जाके मारना है तो कैसे हमारे सोल्जर जाते हैं, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी, आप अमेरिका का चेक कर लीजिए टेक्नोलॉजी, उनको तो अपनी आर्मी भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। आधा तो काम ड्रोन ही करके आ जाता है, सीधा ड्रोन लेकर बॉम्बिंग करके आ जाता है। आपने सुने भी होंगे कि ये इसका हेड मार दिया, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड मार दिया। कैसे मार दिया? ड्रोन से जाके बॉम्बिंग कर दी। सो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ पे होना चाहिए। भविष्य में जिसका टेक्नोलॉजी एकदम सॉलिड रहेगा वो रूल करने वाला है, और सरकार इसके ऊपर पैसा ज़रूर खर्च करेगी, करना ही पड़ेगा भाई, वरना क्या फ़ायदा, ठीक है। जितना आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी शार्प बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। दैन द्रोणाचार्य एरियल जैसे कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। काफ़ी छोटी कंपनी, नैनो कैप टाइप की कंपनी, एसएमई में हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिलती थी, चेक कर लेना। अभी भी एसएमई में यही क्या, मतलब वो बल्क में क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, इस प्रकार की कंपनी है। सो जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो इसका, 28% प्रमोटर, बाकी पब्लिक के पास। इसका अर्थ ये है क्या कोई फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इनमें रिस्क काफ़ी हायर लेवल की होती है, ठीक है। इनको फंडिंग उठानी होती है तो भाई इनको अपना इक्विटी ही देना पड़ता है। इतना आसान तरीके से इनको तो पैसे यहाँ पे मिलते हैं नहीं, प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे वो देखना यहाँ पे पड़ता है। तो आप चाहो तो द्रोणाचार्य एरियल जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। रतन इंडिया एंटरप्राइज, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि भविष्य में ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाले, स्कूल में ट्रेनिंग यहाँ पे देने वाले थे, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब ये मजाक की बात लगेगी, बट अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, तो है ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनका एज ज़्यादा है, 65 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं जम रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको पहले वो टेक्नोलॉजी था ही नहीं, ये तो यूज टू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। आप चाहो तो इस कंपनी से रिलेटेड डेटा को पढ़ सकते हो। नियो स्काई करके इनकी जो कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, रतन इंडिया एंटरप्राइज की होली ओनेड सब्सिडरी है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इनके इंडस्ट्री में कहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है ड्रोन। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए, एग्रीकल्चर सेगमेंट में, माइनिंग में इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है,
देन उसी के साथ साथ सर्वे मैपिंग में यहाँ पे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में। देन ड्रोन डिलीवरी रहती है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी थोड़ा सा प्रॉपरली स्क्रीन में नहीं आ रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन साइड में रहता है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में रहता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप चाहो तो ऐसे कंपनी को स्टडी कर सकते हो, आइडिया 4 जैसे कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इसका IPO काफ़ी धूम धड़ाकेदार वाला था। उसके बाद आप देख सकते हो कि लगातार अगर ऑर्डर्स नहीं मिले तो कंपनी नीचे 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 चली जाती है। पिछले टाइम के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बार छक्का लगाकर, एक बार सेंचुरी मारकर आप इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकते, बार बार खेलना पड़ता है, तभी जाके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनता है कि भाई इसमें हम पैसा रख लेंगे, निकालेंगे नहीं करके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आप चाहो तो पारस डिफेंस जैसी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, इन्फो एज जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो, ये भी ड्रोन से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि अगर आप ड्रोन सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर सेगमेंट में ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहो तो इन सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनी उनको इग्नोर भी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।